Is Jude Bellingham better than Pedri or is Pedri better than Jude Bellingham? आजकल तुम कोई भी सोशल मीडिया साइट ले लो, फिर वो इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो या फिर फेसबुक हो, उस पर एक डिबेट तो चल रही है कि कौन बेटर प्लेयर है, जूड बेलिंगम या फिर पेड्री। एंड हर गेम के बाद दोनों ही प्लेयर्स को कंपेयर किया जाता है। एंड मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि अगर तुम्हें पता चल भी गया कि दोनों में से बेस्ट कौन है तो तुम क्या ही उखाड़ लोगे। बट देर हैव बीन सम पीपल हु आर कंटिन्यूसली सेइंग कि एक बेटर है दूसरे से। बट गाइज वी हैव टू अंडरस्टैंड both of these players have a different profile when they play on the pitch for their respective teams। अगर मैं बात करूं तो दोनों ही प्लेयर्स ने अपना करियर एज अ मिडफील्डर स्टार्ट नहीं किया था। एक प्लेयर ने अपना करियर स्टार्ट किया था एज अ सेंटर बैक एंड दूसरे प्लेयर ने अपना करियर स्टार्ट किया था एज अ लेफ्ट विंगर। अगर मैं आपको बताऊं कि ये दोनों प्लेयर्स एक ही टीम में एक साथ खेलते हुए हमें दिख सकते थे तो क्या आप मेरी ये चीज़ मानोगे? असली में ऐसा होने वाला था, बट बिकॉज ऑफ फ्यू थिंग्स ऐसा नहीं हुआ। वीडियो में आगे जाके ऑब्वियसली मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो टेंशन मत लो। आई हैव गॉट यू कवर्ड इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ बोथ दिस प्लेयर्स। तो बात करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं बेसिकली। एंड गाइज मैं आपको दो चीज़ बता दूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहली चीज़ कि मेरा आवाज़ बैठा हुआ है, मुझे सर्दी है, तो मेरा आवाज़ अगर थोड़ा अजीब आ रहा होगा तो आई एम सो सॉरी। एंड दूसरी चीज़, I am not gonna compare both of them by their stats। मैं ये नहीं कहूँगा कि बेलिंगम ने ज़्यादा गोल मारे हैं तो वो एक बेटर प्लेयर है, पेड्री ने ये किया है तो वो एक बेटर प्लेयर है। हम स्टैट्स की तरफ जाएंगे भी नहीं इस वीडियो में, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया दोनों ही प्लेयर की प्रोफाइल डिफरेंट है, दोनों ही प्लेयर का रोल अपने टीम में डिफरेंट है। तो धीरे धीरे करके एक एक चीज़ जानेंगे, दोनों ही प्लेयर्स की बेसिकली प्लेइंग स्टाइल या फिर उनके स्ट्रेंथ्स या फिर उनके वीकनेस, हर एक चीज़ इस वीडियो में जानेंगे। एंड एंड में मैं आप पे डिपेंड रहता हूं कि आपके हिसाब से आपको कौन सा प्लेयर बेटर लगता है, तो आप मुझे कमेंट करके नीचे बता सकते हो। स्टार्ट करते हैं विथ पेड्री। पेड्री वॉज बॉर्न ऑन 25 नवंबर 2002। उसने 6 साल की उम्र में ही एकेडमी ज्वाइन कर ली थी एंड ही स्टार्टेड टू प्ले एज अ सेंटर बैक एट द एज ऑफ 6। 2018 में ही जॉइन लास पामास का यूथ एकेडमी। एंड अगर मैं बात करूं द नेक्स्ट ईयर 2019 में उसको सीनियर टीम में प्रमोट किया जाता है एंड वही साल एफसी बार्सिलोना खरीद लेती है उसको लास पामास से फॉर 5 बिलियन यूरोज। बट डिसाइड ये होता है कि वो बार्सिलोना को तुरंत ज्वाइन नहीं करेगा, वो एक सीजन लास पामास में ही खेलेगा एंड 2020 में एफसी बार्सिलोना को ज्वाइन करेगा। तो होता कुछ ऐसे ही है, वो 2020 में एफसी बार्सिलोना को ज्वाइन करता है एंड वो अपना पहला सीनियर डेब्यू एफसी बार्सिलोना के लिए 27 सितंबर 2020 को बनाता है अगेंस्ट विलारियल एंड वो अपना फर्स्ट स्टार्ट फॉर एफसी बार्सिलोना 17 अक्टूबर 2020 को करता है। तो पेड्री को 2021 में कोपा ट्रॉफी से अवार्ड किया जाता है। एंड अगर मैं आपको बता दूं कि कोपा ट्रॉफी क्या होती है, तो बेसिकली जो बेस्ट यंग प्लेयर ऑफ द सीजन होता है उसको ये अवार्ड मिलता है। एंड अभी 2025 में पेड्री इज कंपेयर टू वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिडफील्डर्स ऑफ आवर टाइम एंड उसका नाम है इनिएस्टा। अभी बात करता है थोड़ी बहुत अबाउट जूड बेलिंगम। तो जूड बेलिंगम वॉज बॉर्न ऑन 29 जून 2003। उसने बर्मिंघम सिटी की अंडर 8 एकेडमी ही ज्वाइन कर ली थी। एंड अगर मैं बात करूं तो ही लेटर बिकेम द यंगेस्ट प्लेयर टू एवर मेक डेब्यू फॉर द सीनियर टीम एट द एज ऑफ 16 ईयर्स एंड 38 डेज। हम सबको पता है कि बर्मिंघम सिटी ने ऑब्वियसली द नंबर 22 वाली जर्सी को रिटायर कर दिया था जूड बेलिंगम के लिए। एंड फिर 2020 में उसने अपना ट्रांसफर किया टू बोरुसिया डॉर्टमुंड फॉर 25 मिलियन यूरोज। एंड हम सबको पता है कि जब उसने डेब्यू किया था ही स्कोर्ड द गोल एंड ही बिकेम द यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर फॉर बोरुसिया डॉर्टमुंड। लेटर 3 साल बाद ही जॉइन्स in 2023 for Real Madrid for a record breaking 133 million euros। एंड हम सबको पता है कि उसका पहला सीजन रियल मैड्रिड में कैसा था एंड ही श्योरली वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द टीम। एंड अगर मैं बात करूं तो जूड बेलिंगम ने 2023 में कोपा ट्रॉफी जीती थी एंड आज 2025 में ही इज कंपेयर्ड टू वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिडफील्डर और प्रोबेबली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम, ज़िनेडिन ज़िडान। अगर हम बात करें दोनों ही प्लेयर की प्लेइंग स्टाइल क्या है, दोनों ही प्लेयर की प्लेइंग पोजीशन क्या है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पेड्री एट दिस मोमेंट हांसी फ्लिक के सिस्टम में बहुत ही ज़्यादा डीप खेलता है।
बेसिकली वो नंबर 6 वाले रोल में खेलता है, बट पेड्री ऑन द अदर हैंड वो नंबर 8 भी खेल सकता है, वो लेफ्ट विंग भी खेल सकता है। तो पेड्री इज बेसिकली अ सेंट्रल मिडफील्डर। वो सेंट्रल मिडफील्ड में कोई भी एरिया में खेल सकता है, या फिर बेसिकली वो मिडफील्ड के कोई भी एरिया में खेल सकता है। अगर हम बात करें अबाउट जूड बेलिंगम, तो जूड बेलिंगम एट दिस मोमेंट बहुत अप टॉप चढ़ के खेलता है, बेसिकली एक नंबर 10 वाले रोल में, एंड ही इज दैट बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर फॉर रियल मैड्रिड। एंड वो अटैक भी करता है, वो डिफेंस भी करता है। अगर दूसरी पोजीशन जिसमें जूड बेलिंगम खेल सकता है वो है नंबर 8। वो ऑब्वियसली लेफ्ट विंग पे भी खेल सकता है, लेफ्ट मिडफील्डर भी खेल सकता है, एंड राइट मिडफील्डर भी खेल सकता है। एंड लास्ट सीजन उसने एक चीज हमें और बता दी कि वो सेंटर फॉरवर्ड भी खेल सकता है अगर टीम को जरूरत पड़ती है। तो अभी दोनों ही प्लेयर की थोड़ी स्ट्रेंथ के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सी प्लेयर के पास कौन सी ऐसी क्वालिटीज है जो उनकी स्ट्रेंथ है। तो स्टार्ट करते हैं विद पेड्री। आई फील सबसे ज्यादा प्राइम या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या सबसे बेहतरीन स्ट्रेंथ जो पेड्री की है वो मेरे हिसाब से है उसकी पासिंग। आई डोंट थिंक इस उम्र में मैंने कोई भी ऐसे प्लेयर को देखा होगा जिसकी इतनी अक्यूरेट पासिंग होती है, जिसके इतने अक्यूरेट थ्रू बॉल्स होते हैं। तो आई फील पेड्री की पासिंग एक ब्लेसिंग है उसके लिए, क्योंकि हिज पासिंग इज पिन पॉइंट एंड वेरी मच एक्यूरेट। अगर पासिंग से रिलेटेड मैं एक चीज की बात करूं तो नेक्स्ट चीज जो उसकी स्ट्रेंथ है वो है द प्री असिस्ट पास। अब आप मुझे पूछोगे कि प्री असिस्ट पास क्या होता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि यमाल ने असिस्ट दिया एंड लेवेंडोव्स्की इज द गोल स्कोरर, तो यमाल तक पेड्री बॉल पहुंचाता है, उसे कहते हैं प्री असिस्ट पास। एंड ये चीज बहुत मुश्किल होती है, ये चीज बहुत अंडररेटेड होती है। And I feel Pedri is surely one of the best when it comes to giving the pre-assist pass, और probably the best आप ये भी कह सकते हो। I feel Pedri की next quality या फिर next strength उसकी ये है, he can control the game। अगर गेम को धीमा करना है तो वो धीमा कर सकता है, अगर गेम को पेस ही करना है तो वो पेस से भी गेम को ऑपरेट कर सकता है। तो ही कैन कंट्रोल द गेम प्लेइंग इन दैट डीपर रोल। अगर मैं बात करूं तो पेड्री ऑब्वियसली क्विक है एंड ही इज वेरी गुड विद द ड्रिबलिंग। हम सबको पता है कि पेड्री की ड्रिबलिंग बहुत ही बेहतरीन है, तो उसकी ड्रिबलिंग भी अच्छी है एंड इसके साथ ही साथ कॉम्प्लीमेंट करता है उससे उसका पेस। अगर एक लास्ट चीज जिसकी मैं बात करूं तो पेड्री वर्सेटाइल है, वो बहुत ही पोजीशंस में खेल सकता है जैसे मैंने इसके पहले बताया। एंड द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि उसका विजन बहुत ही बेहतरीन है। पेड्री गेम को बहुत अच्छी तरह पढ़ लेता है एंड उसका विजन भी बहुत ही बेहतरीन है। तो ये कुछ स्ट्रेंथ है पेड्री के। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ जूड बेलिंगम। आई फील सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले नंबर पे जो स्ट्रेंथ को मैं रखना चाहूंगा वो है द वे ही अराइव्स इन द बॉक्स। आई फील इससे बेहतरीन एट दिस मोमेंट कोई भी नहीं है इन फुटबॉल, लाइक द मिडफील्डर चीज की बात कर रहा हूँ मैं, द मिडफील्डर पोजीशन की बात कर रहा हूँ मैं बेसिकली। तो द वे ही अराइव्स इन द बॉक्स इन द टाइम व्हेन हिज टीम नीडेड इज आई फील अनमैचेबल बाय एनी अदर प्लेयर। उसके बाद उसकी फिजिकल प्रेजेंस वो फील करवाता है, उसके पास बॉडी है अच्छा खासा 6'1" उसकी हाइट है, तो उसकी फिजिकल प्रेजेंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ है उसके लिए। उसकी ड्रिबलिंग ऑब्वियसली जब मैं देखता हूँ जूड बेलिंगम को ड्रिबल करते हुए तो आई जस्ट वांट टू अपलॉड। इसकी भी ड्रिबलिंग बहुत ही बेहतरीन है। आई फील ही इज अ वर्क हॉर्स। जैसे मैंने पहले बताया कि वो एक बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर वाले रोल में खेलता है। इसमें बेसिकली प्लेयर को अटैक भी करना होता है एंड प्लेयर को डिफेंड भी करना होता है अपने टीम के लिए। आई फील उसका वर्क रेट भी उसकी स्ट्रेंथ है, एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है बेसिकली। एंड अगर मैं बात करूं इसके पास वो लॉन्ग शॉट्स है, वो कहां से भी शॉट ले सकता है, तो लॉन्ग शॉट भी उसकी एक बहुत ही बड़ी स्ट्रेंथ है एंड वीक फुट भी उसकी एक स्ट्रेंथ हम काउंट कर सकते हैं। एंड द अदर थिंग जो मैंने पहले बताया कि उसका फिजिकल प्रेजेंस वो इंपॉर्टेंट फील करवाता है, तो ही इज वेरी गुड इन द एरियल डुअल्स एज वेल। वो अपनी एरियल प्रेजेंस फील करवाता है टू द अपोनेंट व्हेन ही प्लेस ऑन द पिच। एंड अगर हम अभी बात करें जैसे मैंने पहले बताया कि मैं वीकनेस भी बताऊंगा, बट आई फील दिस इज नॉट द वीकनेस ऑफ बोथ दिस प्लेयर्स। ये प्लेयर्स इस चीज में अगर इंप्रूव करें तो अपने टीम में वो आगे और भी बेहतरीन बन सकते हैं। तो दिस इज नॉट द वीकनेस गाइस, मुझे मिसअंडरस्टैंड मत करना, ये वीकनेस नहीं है मेरे हिसाब से। ये चीज में अगर ये लोग इंप्रूव करते हैं तो वो एक कंप्लीट मिडफील्डर भी बन सकते हैं आगे जाके। तो स्टार्ट करते हैं विद पेड्री। पेड्री को ऐसी कौन सी चीज अपने में इंप्रूव करनी पड़ेगी टू बिकम अ कंप्लीट मिडफील्डर। सबसे पहले पेड्री का फिजिकल स्ट्रेंथ पे उसे वर्क करना पड़ेगा। ही हैज टू बी मोर फिजिकली स्ट्रॉन्ग। सेकेंड चीज आई फील पेड्री को अपने फिनिशिंग थोड़ी इंप्रूव करनी पड़ेगी एंड ही शुड टेक लॉन्ग शॉट्स इन द गेम
whenever it's necessary। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो दो डिफेंडिंग चीजों में पेड्री को अपने आप को बेहतरीन करना पड़ेगा। एक है उसकी एरियल एबिलिटीज, जो ऊपर से वो हेडर वेडर जीत सके, तो एरियल डुअल्स बेसिकली वो जीत सके। एंड दूसरी है टैकलिंग। पेड्री की टैकलिंग इतनी बेहतरीन नहीं है, तो अगर वो टैकलिंग भी जीत लेता है, तो सीख लेता है नॉट जीत लेता है, तो बेसिकली वो अच्छा बन सकता है। एंड द लास्ट थिंग, हम सबको पता है कि पेड्री ज्यादा ग्राउंड कवर नहीं करता, तो उसके ग्राउंड कवरेज को भी हम एक अच्छा पॉजिटिव चीज मान सकते हैं उसके गेम में, अगर वो इसको और ज्यादा इंप्रूव कर लेता है तो। अगर इसके बाद मैं बात करूं अबाउट द वीकनेस और बेसिकली द थिंग्स दैट जूड बेलिंगहम कैन इंप्रूव टू बिकम अ कंप्लीट मिडफील्डर फॉर हिज टीम, तो आई फील जूड बेलिंगहम को गेम और कंट्रोल करना आना चाहिए। जूड बेलिंगहम को गेम और कंट्रोल करना चाहिए तो एक और बेहतरीन मिडफील्डर वो बन सकता है। एंड आई फील उसको अपने बॉल डिस्ट्रीब्यूशन में भी थोड़ा बहुत काम करना चाहिए। हम सबको पता है कि पेड्री इज वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू डिस्ट्रीब्यूटिंग द बॉल। जूड बेलिंगहम थोड़ा लैग करता है, तो उसको बॉल डिस्ट्रीब्यूशन में भी थोड़ा अच्छा होना पड़ेगा। एंड आई फील जूड बेलिंगहम अगर अपने विजन को थोड़ा और बेटर करता है तो उसके लिए और ज्यादा अच्छा हो सकता है। तो उसका विजन अभी भी अच्छा है, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, बट अगर वो और बेटर करता है इट कैन बी अ वेरी गुड एसेट जो अपने स्किल्स में वो ऐड कर सके। एंड इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इन दोनों ही प्लेयर्स ने अपने छोटे ही एज में इतना ज्यादा अचीव कर लिया है कि उन्हें द ग्रेट लेजेंड्स से कंपेयर किया जाता है। बट आई फील इट्स नॉट फेयर ऑन द लेजेंड्स कि हम उन्हें कंपेयर करें, क्योंकि वो अपना काम करके चले गए हैं। एंड इन दोनों प्लेयर्स का अभी बस स्टार्ट ही हुआ है, बेसिकली इन दोनों प्लेयर का प्राइम भी नहीं आया है। एक है 22 साल का एंड एक है 21 साल का, तो देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ रूम एंड आई फील द स्काई इज द लिमिट फॉर बोथ ऑफ दिस प्लेयर्स। क्या पता हम आगे जाके देखें कि इन दोनों में से एक प्लेयर बallon d'Or जीत जाए या फिर दोनों ही जीत जाए, आई वोंट बी सरप्राइज। बट देयर हैव बीन सम थिंग्स जो हमें सिमिलर दिखती है इन द लेजेंड्स एंड देयर गेम, तो थोड़ी बहुत चीज हम पॉइंट आउट करते हैं कि हमें कौन से सिमिलर लगती है दोनों ही प्लेयर्स में व्हेन वी कंपेयर देम टू द लेजेंड। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पेड्री से। हम सबको पता है कि पेड्री हैज बीन कंपेयर्ड टू आंद्रेस इनिएस्टा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम। एंड आई फील आंद्रेस इनिएस्टा में ऐसी कौन सी क्वालिटीज है जो पेड्री में हमें दिखती है ऑन फील्ड। ज्यादा इलैबोरेट नहीं करूंगा मैं इस चीज को, एकदम सिंपल एंड ब्रीफ रखूंगा। सबसे फर्स्ट थिंग इज पेड्री की पोजिशनिंग इज लाइक आंद्रेस इनिएस्टा व्हेन ही प्लेज फॉर एफसी बार्सिलोना। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो उसका पासिंग भी इनिएस्टा जैसा ही है, उसका विजन भी इनिएस्टा जैसा है। एंड एट द एंड ऑब्वियसली उसके ड्रिबल, द वे ही कैरीज द बॉल इज लाइक इनिएस्टा। एंड अगर हम बात करें जूड बेलिंगहम की, तो आई फील जब जूड बेलिंगहम रियल मैड्रिड में वो नंबर 5 जर्सी पहन के खेलता है तो मुझे ऐसा लगता है कि बेसिकली जिडान ही खेल रहा है, क्योंकि वो प्ले स्टाइल आई फील ही डजंट कॉपी, वो ट्राई करता है कि मैं थोड़ा बहुत जिडान जैसा बन पाऊं। एंड वी कैन क्लियरली सी दैट। अगर कौन से ऐसे चीज जो हम जूड बेलिंगहम में देखते हैं जो जिडान हमें ऑन पिच दिखाता था, तो वेरी फर्स्ट थिंग इज द वे ही अराइव्स इन द बॉक्स। जूड बेलिंगहम भी ऐसे ही अराइव करता है जैसे जिडान अराइव करता था इन द बॉक्स। द सेकंड थिंग इज द फिजिकल एंड द टेक्निकल एबिलिटीज ऑफ जूड बेलिंगहम, द वे ही कैरीज द बॉल, द वे ही होल्ड्स द बॉल, द वे ही डज द स्किल्स, एंड ऑब्वियसली द पासिंग वाज सिमिलर टू दैट ऑफ जिडान। इसके बाद हम बात करें तो दोनों ही प्लेयर्स की फिजिकलिटी बहुत ही बेहतरीन थी, बहुत ही सेम लगती है। जब हम बात करें अबाउट द लास्ट थिंग जो मेरे दिमाग में आ रही है, बोथ प्लेयर्स हैड द सेम काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग। ऑब्वियसली जिडान हैड बेटर एंड जूड बेलिंगहम के पास अभी भी रूम है कि वो इस चीज में इंप्रूव कर सकता है अपने आप को। एंड ये थोड़ी बहुत क्वालिटीज रिजेंबल करती है टू द लेजेंड्स ऑफ बोथ ऑफ दिस प्लेयर्स। बट अभी भी मैं कह रहा हूं कि द स्काई इज द लिमिट फॉर बोथ ऑफ दिस प्लेयर्स। अभी थोड़ी बहुत बात करते हैं दोनों ही प्लेयर के करंट फॉर्म के बारे में। अगर मैं बात करूं तो रफीनिया एंड यमाल को जो हम अपलोड करते हैं उतना ही अपलोड हमें पेड्री को भी करना चाहिए। बेसिकली वो उसकी गोल एंड असिस्ट में दिखता ना हो, बट पेड्री इज अ इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर एफसी बार्सिलोना। पेड्री इज बेसिकली एट द टॉप ऑफ हिज गेम ये सीजन एंड ही इज शोइंग अस ऑन द पिच। अगर आप एक फुटबॉल फैन हो, अगर आप एक पूरा गेम देखते हो तो आपको समझ आएगा कि ये चीज का मतलब क्या होता है। पेड्री हम सबको पता है कि वो गोल तक पहुंचाने के लिए हर एक चीज कर देता है एंड कभी कभार गोल तक बॉल पहुंचाना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रादर देन स्कोरिंग इट। नथिंग इन दैट, ऑब्वियसली गोल स्कोर करना भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, बट बॉल वहां तक पहुंचाना भी एक मुश्किल काम होता है। तो पेड्री बेसिकली बॉल वहां तक पहुंचाता है, होल्ड अप करता है, गेम का पेस डाउन करता है जब जरूरत हो, गेम का पेस बढ़ाता है जब जरूरत हो। तो पेड्री दिस सीजन फॉर मी हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स फॉर एफसी बार्सिलोना। अगर मैं यमाल एंड रफीना की बात करूंगा तो मैं पेड्री को पीछे नहीं रख सकता। आई फील ही इज इन द टॉप 3 व्हेन इट कम्स टू द बेस्ट प्लेयर्स फॉर एफसी बार्सिलोना अंडर हांसी फ्लिक, एंड उसने हमें बता दिया है ऑन द पिच। अगर मैं बात करूं अबाउट जूड बेलिंगहम,
तो जूड बेलिंगम औसत सुना के पहले वाले गेम तक लोग ये चीज कहते थे बेलिंगम के बारे में कि उसका ये सीजन बेकार है। पर गाइस, अगर आप गेम देख रहे होंगे तो जूड बेलिंगम ने इस गेम के पहले तक इतनी ज़्यादा मजदूरी की है, इतना ज़्यादा प्रेजेंस फील करवाया है इन द टीम कि लास्ट ईयर उसने इतने ज़्यादा गोल्स मार दिए तो हमने ये चीज़ बना ली अपने दिमाग में कि उसने गोल नहीं मारा तो उसका बेकार फॉर्म जा रहा होगा। ऐसी बात नहीं है। जूड बेलिंगम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर रियल मैड्रिड। ऑब्वियसली हम बात करते हैं एम्बापे, हम बात करते हैं विनीशियस, हम बात करते हैं रॉड्रिगो के बारे में, पर इन तीनों प्लेयर्स तक बॉल पहुंचाता कौन है? वो है जूड बेलिंगम। तुम एम्बापे के गोल्स देख लो, असिस्ट कौन दे रहा है? जूड बेलिंगम। तुम रॉड्रिगो के गोल्स देख लो, असिस्ट कौन दे रहा है? जूड बेलिंगम। तो पहले के जो 3 प्लेयर्स हैं रियल मैड्रिड के लिए, एंड ये जो नंबर 10 वाले एरिया में जूड बेलिंगम खेल रहा है, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि आगे वाले प्लेयर्स तक मैं बॉल पहुंचा सकूं। एंड ऑब्वियसली हमें पता है कि जूड बेलिंगम इज अ वर्क हॉर्स, जैसे मैंने पहले भी बता दिया, मजदूर है, वो कॉर्पोरेट मजदूर है, वो सब करता है, वो दिहाड़ी करता है, वो हर एक चीज करता है जो टीम को जरूरत हो। एंड आई फील ही इज अ वेरी गुड प्लेयर फॉर रियल मैड्रिड ये सीजन। जैसे पेड्री के बिना बार्सा को ऑपरेट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, द सेम इज विद जूड बेलिंगम। अगर हम बेलिंगम को इस टीम से निकाल दें तो मैड्रिड को ऑपरेट करने में बहुत ज्यादा परेशानियां हो सकती है। तो जैसे ही मैंने वीडियो के स्टार्ट में एक चीज बताई थी, दोनों ही प्लेयर्स एक टीम में हमें खेलते हुए दिख सकते थे, पर अभी पेड्री इज प्लेइंग फॉर एफसी बार्सिलोना एंड बेलिंगम इज प्लेइंग फॉर रियल मैड्रिड। तो क्या आपको जानना है कौन सी टीम ऐसी थी जिसपे हम दोनों ही प्लेयर्स को एक साथ खेलते हुए देख सकते थे? उस टीम का नाम है रियल मैड्रिड। एंड जब मैं ये चीज़ कहता हूँ तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इट्स अ 100% फैक्ट। जब पेड्री बच्चा था तो उसने रियल मैड्रिड में ट्रायल दिया था, बट रियल मैड्रिड ने उसको रिजेक्ट कर दिया था ये बोल के कि यू आर नॉट गुड इनफ। तो सोचो, तभी इन केस मैड्रिड ने पेड्री को हाँ बोल दिया होता तो आज हम देखते पेड्री बेलिंगम एक ही टीम में खेल रहे होते, जस्ट बिलो विनीशियस, एम्बापे एंड रॉड्रिगो। तो क्या ही टीम बन जाती। बट ऑब्वियसली जिंदगी में हर चीज लिखी हुई होती है। पेड्री को जाना था एफसी बार्सिलोना एंड बेलिंगम को जाना था रियल मैड्रिड, तभी तो ये वीडियो बन पाता। तो ये भी चीज है, ये चीज भी लिखी हुई थी ऑब्वियसली। तो गाइस, अगर मैं किसी बार्सा फैन को पूछूं तो वो मुझे बोलेगा कि पेड्री बेटर है, किसी भी रियल मैड्रिड फैन को पूछूं तो वो मुझे बोलेगा कि बेलिंगम बेटर है। बट जो भी प्लेयर बेटर हो, बोथ ऑफ दिस प्लेयर्स आर वेरी ग्रेट एंड वेरी ब्यूटीफुल व्हेन इट कम्स टू द काइंड ऑफ गेम दे शो अस। बट एक चीज जिसके ऊपर हम दोनों ही प्लेयर्स को कंपेयर नहीं कर सकते वो है स्टैट्स। एंड स्टैट्स में बात करो अबाउट द गोल्स एंड असिस्ट। जूड बेलिंगम ऑब्वियसली अप टॉप खेलता है, नंबर 10 वाले रोल में खेलता है। पेड्री थोड़ा डीप खेलता है, तो एक के गोल ज्यादा होंगे, एक के गोल कम होंगे। एंड हम ये चीज में कंपेयर नहीं कर सकते कि बेलिंगम ने 10 गोल मारे तो पेड्री से बेटर है। दिस इज नॉट राइट, क्योंकि रोल्स डिफरेंट है, ठीक है। बट ऑब्वियसली लोग अब कंपेयर करेंगे ही, जिन जो रील से फुटबॉल देखते हैं बेसिकली वो कंपेयर करेंगे ही कि इसने गोल ज्यादा मारे हैं, इसने असिस्ट ज्यादा दिए तो वो एक बेटर प्लेयर है। बट आई फील दोनों ही प्लेयर को हम कंपेयर करें तो कौन से बेसिस पे करें? सबसे फर्स्ट चीज, हमें बेस्ट निकालना हो तो कौन से बेसिस पे बेस्ट निकालें? दोनों प्लेयर्स अपने अपने क्वालिटीज में अच्छा कर रहे हैं, अपने अपने स्किल्स में अच्छा कर रहे हैं ऑन द पिच। बट अगर बात ही करनी हो ना तो हम उनके क्वालिटीज पे थोड़ा कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर आप मुझे पूछो तो मैं कहूंगा ऑब्वियसली जो वर्क रेट है उसमें बेलिंगम बेटर है। अगर आप मुझे पूछो विजन, उसमें पेड्री बेटर है। एंड इसमें देयर इज अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट जो बोथ प्लेयर्स कैन डू। दोनों की एज 21 साल और 20 साल के आसपास ही है, तो सोचो उनका प्राइम आना भी अभी बचा है। तो इट्स नॉट फेयर कि हम उन्हें कंपेयर करें ऑन द बेसिस ऑफ द स्टैट्स विच इंक्लूड्स गोल्स एंड असिस्ट। तो दोनों ही प्लेयर अच्छा कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। तो क्या पता अगले 10 साल में हम दोनों पे से एक प्लेयर के पास बॉलन डॉर देख ले, या फिर प्रोबेबली दोनों ही प्लेयर के पास बॉलन डॉर देख ले। तो हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए। बेसिकली मैं वापस कह रहा हूं तीसरी बार, ऑन द बेसिस ऑफ स्टैट्स। दोनों ही प्लेयर बेहतरीन है। तो गाइस, अभी तक अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। एक लाइक छोड़ देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके हिसाब से कौन सा प्लेयर बेहतरीन है। क्या आपको पेड्री पसंद है या फिर आपको बेलिंगम पसंद है? आई फील मेरे लिए दोनों ही प्लेयर एक डिफरेंट प्रोफाइल में ऑपरेट करते हैं, तो इट वोंट बी फेयर कि मैं एक बेटर प्लेयर बताऊं ऑब्वियसली। तो अगर आपको लगता है कि बेलिंगम बेटर है तो बेलिंगम टाइप करो, आपको लगता है पेड्री बेटर है तो पेड्री टाइप करो। एंड एक और बार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमने इसके पहले भी एक प्लेयर का कंपैरिजन का वीडियो बनाया था जिसका नाम था लुइस सुआरेज एंड करीम बेंजेमा। अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने हैं तो मुझे कमेंट करके बताओ, तो मैं और बनाऊंगा। एंड कौन से प्लेयर्स को कंपेयर करूं उस बारे में भी मुझे नीचे लिख के बताओ, तो हम उसके बारे में ऑब्वियसली वीडियो बनाएंगे। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, अपना ध्यान रखना एंड मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक गुड बाय।